Hey guys, I'm back with a new video. Today I have brought some English phrases which you can use to become a fluent English speaker. अगर आप भी fluent English speaker बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें. कुछ ऐसे English phrases जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके एक अच्छे English fluent speaker बन सकते हैं. फर्स्ट इज़ डोंट स्वेट इट. इट मीन्स कि परेशान मत हो, यानी कि जब आपने किसी को ये कहना होता है कि तुम परेशान ना हो, या कोई किसी बात पे परेशान होता है और हमने उसे कहना होता है कि परेशान ना हो, तो हम डोंट वरी के बजाय डोंट स्वेट इट का फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, ही विल बी राइट बैक, डोंट स्वेट इट. सेकेंड इज़ कमिंग राइट अप. कमिंग राइट अप का मतलब होता है कि अभी आ रहा है, यानी कि जब हम किसी को कहना होता है कि अभी बंदा आ रहा है तो हम कहते हैं कि कमिंग राइट अप. जैसे फॉर एग्जांपल, योर ऑर्डर इज़ कमिंग राइट अप. थर्ड इज़ आई मेस्ड अप. आई मेस्ड अप मीन्स मैंने गड़बड़ कर दी. जैसे फॉर एग्जांपल, आई मेस्ड अप ऑन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. यानी कि जब आपने ये कहना होता है कि आपने कोई काम गलत कर दिया है या आपसे कोई गलती हो गई है तो आप कहते हैं आई मेस्ड अप. फोर्थ इज़ व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड मीन्स कि कितनी छोटी सी दुनिया है. यानी कि जब आपको कोई इंसान बहुत दिनों के बाद या बहुत अरसे के बाद आपको मिलता है, या फिर आप बहुत एक भीड़ में होते हैं फॉर एग्जांपल और आपको कोई इंसान मिल जाता है तो आप कहते हैं कि ओ व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट नो दैट यू न्यू माई अंकल, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. यानी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अंकल को जानते हो, कितनी छोटी सी दुनिया है ये. फिफ्थ इज़ यू डिड वंडर्स. यू डिड वंडर्स मीन्स कि आपने कमाल किया. यानी कि जब हमने किसी को ये कहना होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, या तुमने बहुत अच्छे फॉर एग्जांपल मार्क्स लेकर आए हो, या तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो हम उसको कहते हैं कि यू डिड वंडर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, यू डिड वंडर्स इन एग्जाम्स. नाउ सिक्स्थ इज़ प्ले इट कूल. प्ले इट कूल मीन्स कि अपने दिमाग को ठंडा करो. यानी कि ऐसे लोग जिनको बहुत गुस्सा आता है या बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनको हमने कहना होता है कि अपने दिमाग को ठंडा करो, यानी कि अपना गुस्सा कम करो, तो हम उनको कहते हैं प्ले इट कूल. फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट वॉन्ट टू सीम टू ईगर, सो शी डिसाइडेड टू प्ले इट कूल. सेवन्थ इज़ श्योर थिंग. श्योर थिंग मीन्स कि यकीनी बात, यानी कि कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आपको पक्का यकीन हो कि ये तो होना ही होना है. ठीक है, तो हम उसको कहते हैं श्योर थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द ओनली श्योर थिंग वॉज दैट देयर वुड बी अ नेक्स्ट टाइम. नाउ नंबर 8 इज़ डोंट बी अ स्ट्रेंजर. डोंट बी अ स्ट्रेंजर मीन्स कि अजनबी ना बनो. यानी कि किसी कोई इंसान जो ऐसे रिएक्ट कर रहा हो कि वो आपको नहीं जानता, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि डोंट बी अ स्ट्रेंजर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अ स्ट्रेंजर, वी नीड टू कीप इन टच. नाउ द नेक्स्ट इज़ इट्स जस्ट आई वॉश. इट्स जस्ट आई वॉश मीन्स कि ये सिर्फ दिखावा है. यानी कि कोई चीज़ जो धोखा हो, जो आपको धोखा नज़र आ रहा हो, आपको पता है कि ये रियल नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, ठीक है, सिर्फ एक दिखावा है, तो हम उसके लिए फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं इट्स जस्ट आई वॉश. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंड्स टू बी बिजी बट इट्स ऑल आई वॉश. ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि वो बिजी है, लेकिन एक्चुअली में ये एक धोखा है, ये सिर्फ एक दिखावा है. नाउ द नेक्स्ट इज़ आई एम फ्लाइंग हाई. आई एम फ्लाइंग हाई मीन्स कि मैं बहुत खुश हूँ. यानी कि जब कोई इंसान बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होता है तो हम उसके लिए फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि आई एम फ्लाइंग हाई. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज फ्लाइंग हाई एज अ मेकर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. आई हैड अ क्लोज शेव टुडे. इट मीन्स आज मैं बाल बाल बचा. यानी कि जब कोई इंसान डेंजर में होता है, वो डेंजर से बचता है, तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि आज मैं बाल बाल बचा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड अ फ्यू क्लोज शेव्स इन माई लाइफ टाइम बट दिस वॉज द स्केरियस्ट. नाउ सेकेंड इज़ थिंक व्हाट यू वांट. यानी कि जो तुम्हें सोचना है वो तुम सोचो. यानी कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो. तो दिस फ्रेज इज़ यूज फॉर दोज पीपल जिनके लिए हमें कहना है कि भाई जो तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने जो सोचना है वो सोचो. फॉर एग्जाम्पल, थिंक व्हाट यू वांट, आई डोंट केयर. यानी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जो सोचना है सोचो. नाउ थर्टीन्थ इज़ ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. इट मीन्स पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं. यानी कि जो आदतें आपको बहुत मुश्किल, जो बहुत आपको आदतें पहले से पड़ी हों, वो बहुत मुश्किल से आपकी ख़त्म होती हैं. तो ये ऐसी फ्रेज़ ये उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो अपनी आदतें छोड़ते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट टुक मी अ वाइल टू ब्रेक द ओल्ड हैबिट. नाउ द नेक्स्ट इज़ डोंट टॉक नॉनसेंस. डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब फजूल बातें मत करो. यानी कि जो लोग बहुत फजूल उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम उनके लिए कह सकते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी. यानी कि मेरे साथ फजूल बातें मत करो. ओके जी, सो नेक्स्ट इज़ यू ऑलवेज बॉस अराउंड. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी को हुक्म देना, यानी कि जो हर वक्त हुक्म चलाता रहता है लोगों के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, आई विश ही हैड स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड. नेक्स्ट इज़ इट्स यूजलेस. इट्स यूजलेस मीन कि ये चीज़ बेकार है. फॉर एग्जाम्पल, वी ट्राई टू पैसिफाई हिम बट इट वॉज यूजलेस.
ओके जी, सेकंड लास्ट इज़ इफ़ यू इंसिस्ट। इफ़ यू इंसिस्ट मीन्स अगर आप इसरार करते हैं, यानी कि ये हम उन फ्रेज़ उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कोई बात मनवाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स इनवाइट देम ओवर फॉर डिनर। ओके, इफ़ यू इंसिस्ट। एंड द लास्ट इज़ व्हाट्स ईटिंग यू। व्हाट्स ईटिंग यू मीन्स कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। मतलब कि ये हम फ्रेज़ उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको कोई जो बहुत परेशानी हो या जो बहुत परेशान आपको नज़र आ रहे हो, तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि व्हाट्स ईटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक अ लिटिल वरीड, व्हाट्स ईटिंग यू। So this was for today. I hope you guys have learned something from my video. If you like it, do subscribe to my channel and share my video.